ये कल ब्लड कलेक्शन का कुछ स्टेप पढ़ाए थे, ठीक है ना। एक दिन में तो कंप्लीट होगा नहीं, इसलिए टॉपिक लिख दिया है और उसके आगे से फिर क्या होगा स्टार्ट हम लोग करेंगे, ठीक है ना। अब आज क्या पढ़ना है, जो भी ब्लड कलेक्शन है, ठीक है ना, उसका क्या क्या स्टेप होना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले स्टेप में लिख लिया ना सब लोग। स्टेप में सबसे पहले क्या है, चेकिंग द पेपर वर्क, ठीक है ना। क्या है, पेपर वर्क एंड ट्यूब, ठीक है ना। अब मानो कि जो डॉक्टर साहब जो भी है, ठीक है ना, जो फिजिशियन क्या होगा तुमको भेजेंगे, ठीक है ना, कि हमको ये टेस्ट चाहिए पेशेंट का, ठीक है। तुम्हारे पास आया वो भी है पेशेंट का, कोई भी है पेशेंट खुद से चल कर आया, ठीक है। तो उसका देगा तो सबसे पहले तुमको क्या करना है, पेपर उसका लेना है, कहाँ से आए हैं, फिजिशियन का नाम पढ़ना है, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाएगा कि क्या चीज़ का, कुछ स्पेशलिस्ट रहता है ना, कोई डॉक्टर है तो कोई गैस्ट्रोइंटेस्टिक है, कोई कार्डियोलॉजिस्ट है, कोई कुछ है, ठीक है ना। तो उससे थोड़ा बहुत टेस्ट का भी नाम थोड़ा बहुत पता चल जाता है। दूसरा है कि एक्यूरेट तुमको पता चले, जैसे मानो कि लिख कर दिए हैं क्या क्या कि CBC करवाना है, सपोज कोई LFT समझना है, AFT लिपिड प्रोफाइल, ऐसे करके सब टेस्ट दिया हुआ है, सब वहीं में आता है, LFT में आ जाएगा, लीवर फंक्शन, ठीक है ना। वो पूरा नाम ही है, प्रोफाइल होता है सबका, ठीक है ना। तो सपोज ऐसे करके टेस्ट, तो ये कैसे पता चलेगा, जब तक उसका पेपर चेक नहीं करेगा तो पता चलेगा, और ये नहीं पता चलेगा तुम कौन सा ट्यूब लाए। तुम 18 बहुत सारा ट्यूब होता है, वाइट जो होता है बहुत सारा होता है ना, रेड ब्लैक ग्रीन ये वो सब पढ़ाए थे सब। तो मानो कि वो सब एक ही बार नहीं ला के इकट्ठा रख लेगा, तो तुमको पता चलेगा। उसके बाद में तुम देखोगे कौन कौन सा टेस्ट है, सिरिंज कितना ml का लेना पड़ेगा, क्योंकि सिरिंज आता है 2 ml का, 3 ml का, 5 ml का, 10 ml का। तो मानो कि ये सब टेस्ट में आएगा तो तुमको कम से कम मिनिमम 10 ml ब्लड चाहिए, ज़्यादा भी लेना पड़ सकता है, समझ रहा है। मिनिमम 10 ml ब्लड इसमें निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए तुम टेस्ट नहीं देखेगा, पेपर वर्क नहीं देखेगा, ठीक है ना, तो एक तो तुम ट्यूब नहीं देख पाएगा कौन कौन सा ट्यूब, जैसे CBC है तो इसके लिए कौन सा ट्यूब लेते हैं, लेवेंडर कलर या बताए थे। LFT और इन सब KFT सब के लिपिड प्रोफाइल के सब कहाँ से लेते हैं, रेड वाइन, ठीक है। अब ग्लूकोज नहीं है तो ग्रे वाइन हम नहीं देंगे, फालतू का 10 वाइन देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो माइंड भी तो मेकअप करना था, कोई भी काम करने से पहले क्या होता है, हम लोग अपना शेड्यूल बनाते हैं। वैसे ही मानो कि देखेंगे तब ना दिमाग में चलेगा, ये टेस्ट है, इतना में ब्लड लेना है, ये सिरिंज लेना है, इतना बड़ा सिरिंज लेना है 10 ml का, उसके बाद ये रखना चाहिए, ठीक है, टर्निंग यूनिट स्वाब सब, ठीक है ना, समझ। तो ये सब पहले सोचना पड़ेगा, वो कब पता चलेगा, पेपर वर्क, ठीक है ना। पेपर वर्क जब तक नहीं देखेगा तब तक, ठीक है ना। उसके बाद वो करना है, उसके बाद अपना लैब का जो पेपर वर्क होता है, ठीक है ना, तो ये पेशेंट आया इस रजिस्ट्रेशन इस डेट का, समझना है, ये टेस्ट करना है तो तुमको भी चढ़ाना है, वो तो नहीं रहा। हाँ, उसी को ना रजिस्ट्रेशन नंबर बोला, जो नंबर लगाता है ना वही होता है, समझना है। तो ये सब का पता चलेगा जब पेपर वर्क। तो सबसे पहले तुमको क्या करना है, पेपर वर्क। पेपर वर्क पता चलेगा क्या क्या है, ठीक है ना। अपना लैब में भी तुमको अपना सब कुछ करना है, उसके बाद वाइल जो भी सीरीज है अपना वो सब उसके जैसा डिमांड होगा उसके अनुसार अपना ले लोगे, ठीक है। उसके बाद है दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। सिलेक्टिंग द वेन साइट, मतलब क्या होता है कि जो वेन है, ठीक है ना, तुम्हारे शरीर में बहुत सारा वेन है, सब जगह पे है कहीं ना कहीं, तो क्या सब जगह से सैंपल निकाला जा सकता है, ठीक है ना। तो निकालने के लिए बहुत जगह से निकाला जा सकता है, लेकिन क्या होगा, दिक्कत होगा, ठीक है ना। तो जो जनरली जो हम लोग ब्लड कलेक्शन करते हैं कहाँ से करते हैं, बताओ, कहाँ से, आर्म से, ये वो हाथ है, ठीक है ना। जनरली क्या करते हैं, एडल्ट में हम लोग यहीं से निकलते हैं, बच्चा अपनी पैर से निकालते हैं, समझ आ रहा है। अगर कैपिलरी वाला लेना है तो इस ईयर रोप से भी निकाला जाता है, ये भी इससे इधर से भी निकाल सकता है, समझ आ रहा है। उसके बाद इधर से निकाला जाता है, ये जो पैर है ना तालवा नहीं होता है, ठीक है ना, राइट साइड से निकाला जाता है, ठीक है ना, इसका जो इस साइड, ठीक है ना। तो वो कैपिलरी वाला हम पढ़ाएंगे, ठीक है ना। ये जो वेनी पंक्चर पढ़ रहा है ना वेन वाला, कैपिलरी में पढ़ नहीं रहा, इसमें क्या है, फॉरमोस्ट वेनी पंक्चर जो एडल्ट, इसमें एडल्ट में जो वेन लोकेटेड होता है, वेन लोकेटेड होता है कहाँ पे, आर्म वाला
लिया जाता है, मतलब वहाँ से ब्लड विड्रॉ किया जाता है। समझ में आ रहा है? उसके बाद क्या है, मीडियम टू वाइटल वेन। कौन सा? मीडियम टू वाइटल वेन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। इस बार भी क्वेश्चन आया था तुम्हारा जो सेकेंड सेमेस्टर के या फर्स्ट सेमेस्टर में दोनों में, कि विच ऑफ द फ्लोइंग वेन इज द बेस्ट वेन एप्रोप्रिएट फॉर कलेक्शन ऑफ ब्लड। क्या आंसर आएगा उसका? मीडियम। ये भी था, सेप्टिक वेन भी था, मीडियम टू वाइटल था, बेसिक वेन था, नॉन ऑफ द एबव ऐसे भी करके था, ठीक है ना। आंसर क्या जाएगा? मीडियम टू वाइटल। बेस्ट क्या है? ये बेस्ट है, ठीक है ना। और सिलेक्ट इसको किया जाता है सबसे पहले, ठीक है ना, फर्स्ट सेलेक्टेड सबसे पहले, ठीक है ना। जैसे ट्रेवलिंग कहीं भी करना रहता है, ठीक है ना, तो लॉन्ग डिस्टेंस है, तो क्या होता है, सबसे पहले एरोप्लेन किसी के पास पैसा है वो क्या करता है, फ्लाइट का टिकट करवाता है, वो नहीं मिलता था अपन टिकट क्या करता है, AC का कटवा लेता है ट्रेन में, वो भी नहीं मिलता है, तब क्या करता है, बस उसमें जाता है मजबूरी। समझ में आ रहा है? वैसे ही सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, ब्लड विड्रॉ करना है। विड्रॉ करना है तो क्या करेगा, जो वेन है, ठीक है ना, तो कौन सा वेन लेगा? मीडियम टू वाइटल पे। हाथ का कल पोजीशन सब बता दें तो कैसा रहना चाहिए, ठीक है ना। वेन का चीज देता है, ठीक है। तो मीडियम टू वाइटल वेन कौन सा वेन है, जैसे ये हाथ निकल रहा है, ठीक है ना, तो ये वाला सपोज राइट हैंड है, समझ में आ रहा है, राइट आर्म, ठीक है ना। इसमें क्या हो रहा है, ये जो मीडियम टू वाइटल वेन है ये आ रहा है, समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या है, ये इधर बेसिक, इधर भी वेन रहता है, सब अपना अपना देखो। ये राइट आर्म का देखना है, ये जो डायग्राम बना है किसका है, राइट आर्म का, ठीक है ना। इधर जो वेन है देखो, ये मेरा देखो इधर, देखो इधर, ये जो है ना मोटा वाला, ये क्या है, मीडियम टू वाइटल, ठीक है ना। उसके बाद इधर भी एक वेन है, ये वाला, ये क्या है, बेसिक, ठीक है। इधर जो है ये वाला सेफलिक, ठीक है ना, सिफेलिक, ठीक है ना। तो इसको बेस्ट कौन है, और ये तुम खुद समझ में आ जाएगा क्यों बेस्ट है। क्योंकि क्या है, एक तो स्ट्रेट है और इसमें सबसे ज्यादा क्या है, दिख रहा है कि ब्लड फूला हुआ है। ये जो वेन है सबसे ज्यादा फूला हुआ है कि नहीं, तो मानो कि कहीं से पानी लेना है, तो जहाँ से मेन अगर नाला, मानो कि नदी आ रहा है, उसमें से निकाल दो, नाला में से लेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे जाएगा। खेत में क्या होता है कि एक मेन स्ट्रीम बनाया जाता है, उसके बाद नाला भरा जाता है। मेन स्ट्रीम में क्या होता है, ज़्यादा पानी जाता है मेन नाला में, और उसके बाद क्या होता है, उसमें से ब्लड बटेगा, फिर उसमें जाएगा, उसमें जाएगा, तो क्या होगा, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे मानो कि अगर कोई टंकी है, टंकी में पानी जा रहा है मेन में, और उसके बाद क्या होता है, सब बट जाता है। जो मेन वाला जो मानो कि ये क्या है, समरसेबल है, जो मेन पाइप जो पानी फेंकता है क्या करता है, ज़्यादा स्पीड में फेंकता है। समझ में आ रहा है? और वही मानो कि टंकी में चला गया, उसके बाद हम पानी बांट देते हैं, सब फ्लैट है, मानो 10 फ्लैट है, तो सब उतना स्पीड से पानी जाता है, नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि वो मेन स्ट्रीम है, उसमें ज़्यादा, ठीक है ना। तो वैसे ही ये है। उसके बाद क्या है, ये सब देखो बट रहा है ना, उसके आगे चल के ये भी बट जाएगा, इधर बट जाएगा, उससे कैपिलरी बोलते हैं, हाँ कैपिलरी सब में, कैपिलरी बोलते हैं, वेन वेन्यूल सिस्टम में बढ़ते चला जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये क्या होता है, वेस्ट होता है। क्यों? एक तो इसमें ब्लड क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में रहता है, फुल होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है। जैसे ही नीडल लगाएगा क्या होगा, तुरंत ब्लड आ जाता है। समझ में आ रहा है? प्रेशर ज़्यादा रहता है। तो देखो मीडियम टू वाइटल वेन इज फर्स्ट सेलेक्टेड, सबसे पहला किसको सेलेक्ट करना है, मीडियम टू वाइटल वेन को। अगर अनसक्सेसफुल है, मतलब इसमें लगाया लेकिन ब्लड मेरा नहीं निकला, या तरीका जो भी है तुम्हारे को लगाया लेकिन उसमें ब्लड नहीं आ रहा है किसी कारण से, ठीक है ना। तो अब क्या हो सकता है, सेप्टिक या बेसिक वेन वेन यूज करना। उसके बाद दोनों में से किसी में से भी निकाल सकता है। अगर इसमें डाला तो लग रहा नहीं निकलेगा हमसे, तो अगर ये तुमको दिख रहा है इधर से निकाल सकता है। लेकिन पहला कौन देखना है, मीडियम टू वाइटल। सबसे मेन वेन कौन हो गया, मीडियम टू वाइटल, एडल्ट में, ठीक है ना, याद रहेगा ना। अब देखो, अब इसी को बोला जा रहा है मीडियम टू वाइटल वेन, इसको बेस्ट क्यों बोला जा रहा है, फर्स्ट सेलेक्ट क्यों किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ब्लड का फ्लो जो होता है वो क्या होता है, स्पीड होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है, ये थोड़ा मोटा भी होता है। समझ में आया? और उसका सेफ्टी और बेसिक में क्या होता है, थोड़ा फ्लो हो जाता है, ब्लड फ्लो यहाँ पे क्या होता है, फ्लो हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो फ्लो हो जाएगा तो क्या होगा, उसमें से निकलेगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन हम पेशेंट को क्या होता है, जितना जल्दी विड्रॉ करेंगे, समझ में आ रहा है, उसको क्या होगा, पेन कम होगा, ठीक है ना, वो कंफर्टेबल भी होगा। ये सब बताया था फ्लूइड है, वो सब कैरेक्टरिस्टिक सब, ठीक है ना। अब ये सपोज कि राइट हैंड है, ठीक है ना, तो ये वाला जो वेन आ रहा है ये क्या है, मीडियम टू वाइटल है ना।
उसके बाद क्या है, उससे ये देखो ब्रांच बढ़ गया तो इसमें ऑटोमेटिक स्लो हो जाएगा ब्लड, ये मेन एक्सट्रीम हो गया, इसके बाद इधर इधर बढ़ गया, हो रहा है ना। तो ये जो है ये क्या है, सेफ्ली कॉल, ये इसका ध्यान रखना, इधर बेसिन इधर सेफ्ली ध्यान रहेगा ना। तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग, मतलब सबसे पहले कौन करेंगे, तो ये कौन कौन सा वेन चूज किया जाता है, पहला कौन करेंगे तो मीडियम डिवाइडर, बेस्ट कौन है मीडियम डिवाइडर, लेकिन किससे किससे ब्लड निकाला जा सकता है, कब क्या जाएगा, समझ आ रहा है, ये तीनों देगा या ऑल ऑफ द एबव दे दिया, अब ये चलाइए, ठीक है ना, ऐसे करके समझ आ रहा है ना। ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है तुम लोग के एग्जाम में, तो इसको अपना ध्यान से पढ़ना, ठीक है ना। इसलिए डायग्राम भी बना लेना ठीक ठाक, ये राइट हैंड का है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तब याद रहेगा कि बेसिक किस साइड होता है और सेफ्टी किस साइड, ठीक है। उसके बाद क्या है, फैक्टर्स इन साइड सिलेक्शन। साइड सिलेक्शन मतलब जो खून निकाल रहे हो, वेन सेलेक्ट कर रहे हो ना कि हमको इससे निकालना है, इससे निकालना है, इस कान से निकालना है, तो साइड सिलेक्शन करेंगे, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, क्या क्या क्राइटेरिया बोलो होना चाहिए, समझ में आ रहा है, तो क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। सबसे पहले उस जगह को छोड़ देना जो हिल बॉन एरिया, क्या है हिल बॉन एरिया, क्या होता है हिल बॉन एरिया। मान लो किसी का हाथ और देखा होगा जल जाता है किसी कारण से, ठीक है ना, आग से या कुछ से पानी गिर गया, गर्म वरम होता है तो हाथ पूरा जल गया, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे स्किन आता है, तो उनके स्किन देखना कुछ अलग ही तरीका का होता है, पतला होता है, ठीक है ना। वहाँ से तुम ब्लड होकर निकालोगे तो फिर क्या होगा, दिक्कत होगा, ठीक है ना। वहाँ पे क्या होगा, स्नीजिंग होता है, ब्लड घुस के रहेगा, ठीक है ना, जल्दी से क्या होगा, बंद नहीं होगा। नॉर्मली क्या होता है, ब्लड ब्लड लेते हैं 1-2 मिनट में क्या होता है, रुक जाता है ना, 2-3-4 मिनट का, लेकिन उसमें क्या होता है थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है ना। उस टाइप का एरिया को क्या करना, चूज ही नहीं करना। मान लो ये है, ठीक है, ये मेरा मीडियम डिवाइडर है, लेकिन मेरा यहाँ पे हाथ जला हुआ, तो हम बेसिक या सेफ्लिक से ले लेंगे, समझ में आ रहा है। जरूरी नहीं है कि बेसिक कब लेंगे, जब जड़ा हुआ ना, तो इसको हाथ छोड़ के इसमें से ले लेंगे, दोनों जला हुआ है तो इधर वाला कौन ले लेंगे, समझ आ रहा है। तो ये जला हुआ इन द सेंस मतलब हिल्ड एरिया, मतलब पहले जला था 1-2 साल पहले और हट भी गया तब भी नहीं लेंगे, समझ में आया। तो ये देखना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन करके आया था कि अगर मानो किसी पेशेंट का हाथ एक जल गया है, ठीक है ना, सपोज जहाँ से कलेक्शन करते हैं साइड का वो का हुआ है, जल गया है, ठीक है ना, उस पेशेंट का ब्लड कहाँ से लेंगे, दूसरे आर्म से लेंगे, समझ आ रहा है। ऐसे करके मतलब ये एग्जैक्ट क्वेश्चन यही था, ठीक है ना। लैंग्वेज यूज क्या किया था, अलग बदल कर और उनको सेंटेंस सब दिया हुआ था, किधर से लेंगे और सब अलग साइड का नाम सब दिए हुए थे, ठीक है ना। क्या हुआ, अगर हम इधर जला हुआ राइट हैंड तो लेफ्ट हैंड को चूज करेंगे, समझ आ रहा है, लेफ्ट हैंड जला हुआ तो इधर चूज करेंगे, दोनों जला हुआ तो इधर करेंगे, ठीक है। हाथ नहीं है तो इधर से लेना, दोनों काटा हुआ तो फिर दूसरा से इधर से भी ले सकते हैं, ये भी ब्लड से करेंगे, क्या करेंगे। अब मानो कोई बोलता है कि हाथों कट गया पैरों कट गया, तब कहाँ से लेंगे, तो ये भी सब कलेक्शन होता है। अभी समय क्या हो गया, मजबूरी हो गया, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ये है हीमाटोमा, एक और एरिया होता है क्या चीज, हीमाटोमा। हीमाटोमा क्या होता है कि जो साइड सिलेक्शन कर रहा है, मानो कि ये ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, लाल 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 नहीं होता है, लाल 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 दाना जैसे सब निकला हुआ है, तो मुझे क्या होता है कि मानो कहीं टकरा जाता है या रगड़ा जाता है हाथ, मानो हम इसी को रखते हुए हाथ आकर रगड़ा गया, ठीक है, तो क्या होता है लाल लाल सब हो जाता है ना। तो इस सब एरिया से क्या करना, ब्लड नहीं निकालना है, लाल लाल होगा तो दूसरा हाथ ले लेंगे, तो दूसरा साइड चूज करेंगे, ठीक है ना। नहीं तो अगर वहाँ से निकालेगा ब्लड तो क्या होगा, लीडर हो जाएगा, टेस्ट में जो होगा क्या होगा, लीडर मतलब गलती का चांस ज़्यादा है, समझ में आ रहा है। एक्चुअली क्या होता है, देखो कैपिलरी सब रहता है, देखो ये मेरा स्किन है, क्या है स्किन, इसके नीचे सब क्या है, स्किन का लेयर सब फैट और डिपोजिशन सब रहता है ना, उसके नीचे वेन या आर्टरी सब उसके नीचे सब है, ठीक है। कैपिलरी सब उसके थोड़ा ऊपर आता है, ठीक है। तो क्या होता है, चोट लगा तो क्या होता है, कैपिलरी को मान के रप्चर कर या वेन होने पर लग गया कहीं, नहीं होता है, तो क्या होगा रप्चर कर, तो क्या होता है धीरे धीरे रिश्ता आएगा, ठीक है ना। तो वो क्या करेगा, स्किन के नीचे आकर जमा हो जाएगा, तो वही क्या होता है, स्किन का पतला है ना, देखो ये वेन है तो वेन ब्लू ब्लू दिख रहा है, तो मानो कि ये ब्लड यहाँ पे आके इकट्ठा होगा तो लाल नहीं दिखेगा,
तो वही केस हो जाता है हेमेटोमा में। चोट लगने के कारण हल्का फुल्का नहीं होता है कि बाइक से गिर गया, कहीं मानो कि दरवाजा से टकरा गया, रगड़ा गया, ठीक है ना, तो इस सब केस में ये सब हो जाता है हेमेटोमा, ठीक है ना। हेमेटोमा मतलब क्या हुआ कि जो भी साइड है वहाँ पर लाल लाल खून टाइप नहीं होता है, ब्रूजिंग सब आ जाता है, तो इन सब एरिया को छोड़ देना, फिर दूसरा साइड सिलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। ये तो याद रहेगा, ये भी दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये जो था ना उसी में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इसको अगर मान लो किसी का एक हाथ जला हुआ है, ठीक है ना, तो मान लो उसी हाथ से निकालेंगे या लेफ्ट हाथ से निकालेंगे। हेमेटोमा वाला भी क्वेश्चन था कि अगर किसी का हाथ में हेमेटोमा मान लो चोट लग गया, छोटा मोटा तो हेमेटोमा होगा, तो उसमें से ब्लड कलेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, तो भी आप फॉल्स करेंगे। माना रहा है इस टाइप का भी क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है ना, इसलिए एक लाइन की को लिखा है, ठीक है ना। ये सब पढ़ाए थे सब फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर को, और सब यही सब एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। ये सब है तुम लोग को ही पढ़ना, इसीलिए तुम लोग को अब एक आसानी हो गया कि पता है कि कहाँ कहाँ का क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है ना। क्योंकि इससे पहले इससे मतलब बहुत हम तो रिसेंटली मानो कि 6 महीने से पढ़ा रहा है, इससे पहले क्या हुआ था कि हमसे एग्जाम का पैटर्न हमको नहीं पता था, ठीक है। इस बार एग्जाम में मिलाने का क्वेश्चन मिलने का पता चल रहा है क्या क्या पूछता है, ठीक है ना, वो सब तुमको मार्क करवाते चलेंगे, ठीक है ना, ताकि तुमको एग्जामिनेशन में यही सब क्वेश्चन एम्स हो गया या WCOMPTITIVE एग्जाम दोगे, ठीक है ना, कोई हॉस्पिटल में बड़ा हॉस्पिटल का जो एग्जाम होता है तो उसमें ये सब क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। ये सब नॉलेज होना चाहिए, ये नहीं कि देखो प्रैक्टिशनर सब जानता है कि ब्लड कैसे निकाला जाता है कहाँ से, लेकिन थ्योरी एक्चुअल ये है ब्लड निकालना बहुत ईजी है। कोई गुरुकुल का लड़का रहेगा ना वो भी जाकर ब्लड कलेक्शन कर लेगा, लेकिन सब स्टेप नहीं ना पता रहेगा किससे क्या होगा, किसको सेलेक्ट करना है, किसको नहीं करना, क्यों नहीं करना, क्यों भी बताते चल रहे हैं, ये सब ध्यान रखना। माना रहा है चलो, अब ये है टेक्निक यूजफुल व्हेन डीलिंग विद डिपार्टमेंट। अब होता है कि सर ठीक है मेरा तो दिख रहा है तो लगाएगा निकल जाएगा, लेकिन बहुत सारा क्या होता है कि जो जिम उम करता है, ठीक है ना, या कोई औरत मतलब थोड़ा मोटी, कोई औरत है मतलब कोई भी मेल या फीमेल थोड़ा मोटा है, तो उसका क्या होता है कि जल्दी ब्रेन नहीं मिलता है, आएगा केस बहुत सारा आएगा, ठीक है ना। अभी तक तुम लोग को मानो तो सर पतला जुड़ जाए करना आसानी से दिख जा रहा है, ठीक है ना। तो उस सब केस में क्या होता है एक्सपीरियंस का जरूरत पड़ता है, ठीक है ना। तो कैसे एक्सपीरियंस होता है, तो हम लोग तो मानो तो ब्लड बार बार कलेक्ट करते 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 नहीं होता, अब एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। लेकिन तुम लोग अभी नया है, ठीक है ना, अभी तुम लोग को पता करना कि ये एक्सपीरियंस कैसे होता है, ठीक है ना, क्या क्या प्रोसीजर है वो एक्सपीरियंस लेने का। तो सबसे पहले है कि जहाँ से भी खून निकालना, मानो ये नहीं करेंगे तुमको पता है, ये भी पता है कि मीडियम प्रोवाइडर यहाँ पर रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे में रहेगा मेरे में है और 5 में इधर से घुस जाएगा, मजा आ रहा है सबको पास रहेगा। यही नहीं कि उसका स्किन जो फैट का लेयर है वो ज़्यादा डिपोजिट है तो थोड़ा नीचे धंसा हुआ रहेगा, ठीक है ना, उसके कारण थोड़ा दिक्कत होगा देखने में, समझ आ रहा है। तो उस केस में क्या करना है कि सबसे पहले ब्लड ड्रॉइंग साइड जो तुमको ब्लड कलेक्शन करना है, यहाँ से तुमको जहाँ से होता है उसको देख लेना है, ठीक है। अगर नहीं तुमको पता चल रहा है तो क्या करना है, ये 4 फिंगर्स है, मानो यहाँ से ब्लड निकालना है तो इसको हाथ सीधा करवा देना है, उसके बाद तुमको ऐसे करके फील करना है। माना रहा सब अपना अपना फील करो हटा कर, ठीक है ना। पूरा स्ट्रेट करके, टेढ़ा नहीं रहना चाहिए, इसे लूज नहीं रहना चाहिए, पूरा स्ट्रेट करके बताए थे। आर्म जो होना चाहिए शोल्डर से पूरा क्या होना चाहिए स्ट्रेट होना चाहिए। तो इसको क्या करना है, इसे फील करना है, समझना रहा है। जो मोटा तुम लोग का पतला है तो क्या होगा आसानी से दिख जाएगा, लेकिन जो थोड़ा हेवी वेट का रहता है या किसी को थायराइड या कुछ का बीमारी रहता है, ठीक है, तो थोड़ा हेल्दी हो जाता है, तो उन लोग का क्या है यहाँ पर जोर जोर से पकड़ कर ऐसे ऐसे फील करना पड़ता है, ठीक है ना। और जो वेन होगा तुम लोग फील करो क्या होगा, थोड़ा पल्पी टाइप का दाबेगा तो बाउंस करेगा, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वहीं मोटा आदमी में भी होगा तो क्या करेगा, वो दिख नहीं रहा लेकिन बाउंस भी करेगा, तो वैसे करेगा तो उनको पकड़ा जाएगा। गेंद है तुम्हारे में ऐसे करके नहीं पता चलेगा कैसे, हाथ स्ट्रेट करो, हंसी ना हंसो मत, दागो ऐसे ऐसे छोड़ो, कर रहा है बाउंस, पता चल रहा है ना कुछ है उसमें। तो सबसे पहले क्या करेगा, ब्रेन को टिप ऑफ योर फिंगर से क्या करना है, उसको ऐसे ऐसे दबाना है कि पता चले कहाँ है। तो क्या करेगा, ये जब बाउंस कर रहा है
बाउंस होगा। जब फील कर रहा है ना वेन को, तो सबसे पहले तुमको ध्यान रखना है कि वहाँ पे कुछ बाउंस हो रहा है कि नहीं। ये हो रहा है बाउंस, अभी तुम लोग का नॉर्मल वेन है तो कर रहा है, तो उसका भी तो होगा ना बाबू। तो क्या कर रहा है, बाउंस कर रहा है, उसका डायरेक्शन ऑफ वेन, ठीक है ना। वेन सीधा है कि थोड़ा सा टेढ़ा है, क्योंकि नीडल लगाना है तुमको, वो भी दिमाग में रहना चाहिए कि ऐसे करके ऐसे ऐसे कर रहा है तो कहाँ जा रहा है, समझ में आ रहा है। मैं तो पता चला कि यहाँ पे एक हाथ से किया है तो वो यहाँ पर लगाया नीडल, पता चला कि वेन ऐसे गया हुआ है, समझ में आ रहा है। तो इधर थोड़ा चल जाएगा तो आएगा बड़ा नहीं आएगा। तो डायरेक्शन में वेन का पता लगाना कि देखो यहाँ से ये सीधा है, तो यहाँ से नीडल लगा सकते हैं आसानी सीधा। मानो कि यहाँ पे टेढ़ा है तो नीडल ऐसे लगाना पड़ेगा, इससे सीधा लगाएगा तो निकलेगा नहीं निकलेगा। तो डायरेक्शन ऑफ वेन भी इम्पॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या है, साइज ऑफ नीडल, ठीक है ना। नीडल कितना घुसाना है, ठीक है ना। जैसे मानो कि नीडल क्या होता है, ये जो है ऐसे करके रहता है, ठीक है ना। तो इतना से काम चल जाएगा, पूरा लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। उससे थोड़ा बहुत अंदाज हो जाता है। इसका डेप्थ ऑफ वेन, जो भी वेन है कितना नीचे है, ठीक है ना, हल्का। अभी से ये तो ऊपर है, तो किसी मोटा में नीडल में कि थोड़ा नीचे है, ठीक है ना। तो ये भी इसमें क्या होता है, आकलन करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये सब क्या होगा, ये सब तुम्हें एक्सपीरियंस से आएगा धीरे धीरे करते करते। इसीलिए देखो किसी का वेन भी आएगा ना, तुमको दिख रहा है तब भी ऐसा ही नहीं लगा देना, थोड़ा फील करो ताकि पता चले वो कैसे लगता है। तो जब नहीं दिखेगा तो उस टाइम तुम्हें क्या होगा, हेल्प होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि दिख रहा है तो ठीक है लगा दीजिए, फील तुम नहीं ले पाएगा। ये वाला बार बार करेगा तो तुमको समझ में आएगा कैसा वेन पाल्पेट करता है, ठीक है ना, कैसा फील होता है, ठीक है। तो वो क्या होगा, जब भी करेगा जब नहीं दिखेगा तो उसमें क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करने में तुमको हेल्प होगा, ठीक है ना। उसके बाद है चूज द वेन दैट यूज द फुलेस्ट। उसके बाद तुमको क्या है, वेन जो फुलेस्ट लग रहा है, मतलब ज़्यादा बाउंस कर रहा है, पल्पी टाइप का ज़्यादा है, उसको क्या करना है, चूज करना है। आज का पेशेंट को लेकर फिर उसके बाद पेशेंट को बोलना कि जो से मुक्ति वाला हाथ टाइट करवाना है। उसके बाद क्या है, टर्निकेट बांध देना है, ठीक है ना। मसाज द आर्म रीच टू द एल्बो। उसके बाद क्या करना है कि रन का ऐसे ऐसे करता है ना साहब, ऐसे ऐसे। उसके बाद करके अपना ऐसे हाथ का वो नहीं होता है कि और टाइट हो जाएगा, देख रहा है, हो रहा है ना, ऐसे करके। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ाएंगे ये टर्निकेट कैसे बना जाता है, क्यों बना जाता है, कितने देर तक बांधा जाना चाहिए, क्या क्या तरीका है, कहाँ जगह पर बांधा जाता है, ये सब, ठीक है ना। ये सब भी क्वेश्चन पूछता है। टर्निकेट बांधने सबको आता है, यहाँ पे पानी में ऐसे निकालें, क्यों बना जाता है, कितने देर के लिए बना जाता है, समझ आ रहा है, कितना डिस्टेंस में बना जाता है, सब कल कलेक्शन में बताएंगे, ठीक है ना। तो ये सब ठीक करना पड़ लेना, ठीक है। अब कल ये वाला जो है वो सब पढ़ाएंगे कि अप्लाई टर्निकेट कैसे करना है, ठीक है ना। ज़्यादा देर बांध देने का क्या होगा, ठीक है ना। बहुत सारा प्रॉब्लम होता है टेस्ट में, क्या होता है, जो भी RBC WBC प्लेटलेट्स का संख्या ये सब अल्टर कर सकता है, ठीक है ना। तो बताएंगे कैसे, ठीक है। तो ये सब अपना देख लेना, सब नोट्स बना लेना, ठीक है ना। पढ़ कर आएगा पूछेंगे, ठीक है।